हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉ वेदा। दिस इज सी अंजलि और हमने स्टार्ट करा था अपना चैप्टर 26। चैप्टर 26 का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन 337 हमने देखा था। आज हम देखेंगे इसके आगे के सेक्शंस। सेक्शन 338 से 342 तक हम कवर करेंगे। उसके बाद आता है सेक्शन 343 जो बात करता है टेंडर ऑफ पार्डन के बारे में, जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। वो तो जो आज हम सेक्शंस करेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। तो हम सेक्शन 338 से स्टार्ट करते हैं। ये क्या बात बताता है? 338 कहता है जब भी कोई प्रोसीडिंग चल रही है, प्रोसीडिंग किसके सामने चलती है? कोर्ट के सामने। यहाँ पे जज या फिर मजिस्ट्रेट बैठे होते हैं। कौन बैठे होते हैं? जज या फिर मजिस्ट्रेट। और यहाँ पर हमारी चल रही होती है प्रोसीडिंग। अब इस प्रोसीडिंग में हमें पता है जो प्रोसिक्यूशन साइड होती है उसको कौन रिप्रेजेंट करता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये भी हमें पता है कि ऐसा क्यों होता है। ये कौन होते हैं? ये गवर्नमेंट के एडवोकेट्स होते हैं, गवर्नमेंट के लॉयर्स होते हैं। मतलब गवर्नमेंट जो है इन्हें हायर करता है और प्रोसिक्यूशन साइड को अपना एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अवेलेबल कराता है। तो जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एपीपी केस का इंचार्ज है उसको किसी भी तरीके की रिटर्न कंसेंट नहीं चाहिए मजिस्ट्रेट या कोर्ट से प्रोसीडिंग्स में अपीयर होने के लिए। तो किसी भी तरीके की रिटर्न कंसेंट के बिना ही हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो भी इंचार्ज है केस के वो अपीयर कर सकते। ये बताता है हमारा सेक्शन 338। तो प्रोसिक्यूशन साइड को गवर्नमेंट ने क्या दिया? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो कि एक गवर्नमेंट का एडवोकेट है, गवर्नमेंट का लॉयर है। तो क्या जो प्रोसिक्यूशन साइड है वो अपना प्राइवेट लॉयर या प्राइवेट एडवोकेट हायर नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है। तो यस, वो कर सकता है। लेकिन ये जो भी प्राइवेट एडवोकेट अपॉइंट होगा वो किसकी गाइडेंस पे काम करेगा? वो काम करेगा हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर की गाइडेंस में या एपीपी की गाइडेंस में, जो भी अपॉइंट हुए। तो हम क्या देख रहे हैं? सिचुएशन, एक सिचुएशन है, एक प्रोसीडिंग चल रही है कोर्ट के सामने जहां पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर एपीपी प्रोसिक्यूशन साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन ऐसे सिचुएशन में प्रोसिक्यूशन पार्टी के पास ये राइट है कि वो किसी प्राइवेट एडवोकेट को भी हायर कर सकते हैं। लेकिन जो प्राइवेट एडवोकेट हायर होकर आएगा उसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर की गाइडेंस में ही काम करना है, एक्ट करना है। और अगर ये प्राइवेट एडवोकेट जो है रिटन स्टेटमेंट देना चाहता है जब हमारे एविडेंसेस क्लोज हो चुके हैं तो वो ऐसा भी कर सकता है। परमिशन ले लेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर की और रिटन स्टेटमेंट को फाइल कर देगा जब एविडेंसेस क्लोज हो चुके हैं। नेक्स्ट सेक्शन 339। तो हमने देखा कोई प्रोसीडिंग चल रही है जज या मजिस्ट्रेट के सामने, तो प्रोसिक्यूशन साइड को रिप्रेजेंट करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो गवर्नमेंट का एडवोकेट होता है। तो ये जो गवर्नमेंट के एडवोकेट होते हैं कोर्ट उनको अलाउ करती है किस चीज के लिए? प्रोसिक्यूशन के लिए। सिर्फ इन्हीं पर्सन को नहीं, किसी और पर्सन को भी किया जा सकता है जिसकी रैंक इंस्पेक्टर से कम नहीं है। तो जिस पर्सन की रैंक इंस्पेक्टर या उससे ऊपर की है उस पर्सन को भी कोर्ट अलाउ कर सकती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की रोल को प्ले करने के लिए। लेकिन ये इंस्पेक्टर ऐसा नहीं होना चाहिए जो केस से जुड़ा हो। मतलब इन्वेस्टिगेशन होती है केस की तो कौन करता है? पुलिस करती है। तो हो सकता है जो पुलिस इंस्पेक्टर या उससे अबव की रैंक का जिसने इन्वेस्टिगेशन करी है उस केस की, उस पर्सन की बात कर रहे हैं, उस पर्सन को हम यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल नहीं दे सकते, प्रोसिक्यूशन करने के लिए अलाउ नहीं कर सकते ऐसे पुलिस ऑफिसर को जिसने उसी केस में इन्वेस्टिगेशन में पार्ट लिया है या किसी तरीके से भी वो केस के साथ इन्वॉल्व है। तो हम उस पर्सन को इस यहाँ पर प्रोसिक्यूशन अलाउ नहीं करेंगे, मजिस्ट्रेट या कोर्ट अलाउ नहीं करेगा। अब एक और बात बोली गई है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, या अटॉर्नी जनरल है, एडवोकेट जनरल है, इनके अलावा अगर कोई भी पर्सन
क्या करता है, प्रोसिक्यूशन करता है, तो उन्हें रिटर्न परमिशन लेनी होगी, रिटर्न परमिशन लेनी होगी। और जो भी बंदा प्रोसिक्यूशन करेगा वो खुद से भी कर सकता है और अपने एडवोकेट से भी करा सकता है। तो कहने का मतलब है हमारा कोर्ट या मजिस्ट्रेट किसी भी पर्सन को जो इंस्पेक्टर या उससे अबव रैंक का है उसको प्रोसिक्यूशन करने के लिए अलाउ कर सकता है, लेकिन ये इंस्पेक्टर इस केस से किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, मतलब उसने इन्वेस्टिगेशन में पार्ट लिया नहीं होना चाहिए, तभी उसको प्रोसिक्यूशन अलाउ किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडवोकेट जनरल या फिर अटॉर्नी जनरल, इस टाइप की अगर अथॉरिटीज के अलावा कोई और प्रोसिक्यूशन करता है तो उसको रिटर्न कंसेंट लेनी होगी। ये बताइए सेक्शन 339 में। अब देखते हैं 340 के कहता है। अभी हम बात कर रहे थे प्रोसिक्यूशन साइड की, अब हम बात करते हैं एक्यूज साइड की। अब एक्यूज साइड भी अपनी चॉइस का एडवोकेट जो है हायर कर सकता है, अपने डिफेंड को देने के लिए अपने चॉइस का एडवोकेट अब एक्यूज हायर कर सकता है। ये बताइए सेक्शन 340 में। 341 क्या कहता है? 341 हमें बोलता है कि मान लो अब ये एक्यूज जो है वो केस में प्रेजेंट हुआ, लेकिन इसके पास कोई एडवोकेट नहीं था, तो कोर्ट ने देखा ये तो खुद ही प्रेजेंट हो गया बिना एडवोकेट के। कारण क्या है? हो सकता है इसके पास मींस ना हो, फाइनेंशियल रिसोर्सेस ना हो जिससे ये किसी अपने एडवोकेट को हायर कर सके। तो क्या क्वेश्चन है कि एक्यूज पर्सन को भी हमारी गवर्नमेंट एडवोकेट हायर करके देगी? इसने तो क्राइम किया है, इस पे तो क्राइम के एलिगेशंस लगे हैं, किया तो बाद में पता चलेगा, एलिगेशंस लगे हैं। तो क्या इस एक्यूज पर्सन को भी हमारा कोर्ट, हमारा मजिस्ट्रेट, हमारी गवर्नमेंट एक एडवोकेट हायर करके देगी? तो हाँ, कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा हाई कोर्ट रूल्स बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेकर, और स्टेट जो है इस तरीके की हेल्प प्रोवाइड करता है। यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी एडवोकेट करता है इस बात को कि हर पर्सन को लीगल एड मिलनी चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में हाई कोर्ट जो है रूल्स बताएगा कि क्या फैसिलिटीज उस एडवोकेट को दी जाएगी जिसको हायर किया जाएगा, किस तरीके से एक्यूज पर्सन अपने एडवोकेट को चूज कर सकता है, क्या मेथड रहेगा, मोड रहेगा कि वो अपना एडवोकेट सिलेक्ट करे, क्या फैसिलिटीज रहेगी, क्या फीस रहेगी। तो इसके रिगार्डिंग रूल्स बनाएगा हाई कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट के बाद, और स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल देगी कि इस स्टेट के बाद से अदर देन कोर्ट ऑफ सेशन में जितने भी कोर्ट्स स्टेट में ये रूल्स जो है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन भी स्टेट गवर्नमेंट निकाल देगी। तो ये सेक्शन दोनों रिलेटेड है एक्यूज से, एक्यूज अपनी चॉइस का एडवोकेट हायर कर सकता है। 341 कहता है कि हमारा स्टेट जो है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो भी एक्यूज को भी एडवोकेट प्रोवाइड करवा सकती है अगर उसके पास मींस नहीं है। इसके रिगार्डिंग रूल्स बनाए जाते हैं हाईकोर्ट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेकर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन 342, आज का लास्ट सेक्शन 342। ये किस बारे में बात करता है? ये बात करता है जब कोई कॉर्पोरेशन या फिर सोसाइटी जो रजिस्टर्ड है एक्ट 1860 में, तो कोई भी कॉर्पोरेशन मतलब कोई भी कंपनी हो सकती है जो रजिस्टर्ड है, या कोई और रजिस्टर्ड है या इनकॉर्पोरेटेड है, या कोई भी और कॉर्पोरेशन, या फिर कोई सोसाइटी जो सोसाइटीज एक्ट 1860 में रजिस्टर्ड है। तो इस तरीके के अगर कॉर्पोरेशन से सोसाइटीज एक्यूज है तो क्या हमारा प्रोसीजर रहता है? तो ऐसे सिचुएशन में जब कोई कॉर्पोरेशन या सोसाइटी एक्यूज होती है तो वो किसी पर्सन को हायर कर देती है, अपना रिप्रेजेंटेटिव बना देती है कि आप जो है इस सूट को, इस केस को देखोगे, इस केस को देखोगे। तो कोई कॉर्पोरेशन है तो कोई सोसाइटी है तो वो किसी पर्सन को हायर करेगी, अथॉरिटी देगी कि आप इस केस को देखोगे।
और जहां जहां ये बात बोली गई है कि ये काम जो है एक्यूज की प्रेजेंस में होगा, या एक्यूज को रीड ओवर करना है, या एक्यूज को एग्जामिन करना है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में ये मान लिया जाएगा अगर ये रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट है तो एक्यूज प्रेजेंट है। अगर इस रिप्रेजेंटेटिव को रीड ओवर कर दिया गया है तो एक्यूज को रीड ओवर कर दिया गया है, या फिर एक्यूज को एग्जामिन करना था तो हम इस रिप्रेजेंटेटिव को एग्जामिन कर लेंगे और ये मान लेंगे कि हमने एक्यूज को एग्जामिन कर लिया है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने ही तो उसको किसी इंक्वायरी ट्रायल के लिए रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, जहां पर कोई कंपनी या सोसाइटी एक्यूज्ड है। लेकिन अगर इस पे क्वेश्चन उठे कि ये पर्सन रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है, तो कोर्ट डिसाइड करता है इस बात को कि वो रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है। तो कंपनी का कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर कोई भी ऐसा डायरेक्टर या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास मैनेजमेंट की अथॉरिटी है, वो किसी पर्सन को रिप्रेजेंटेटिव बना सकता है, रिप्रेजेंटेटिव की अथॉरिटी दे सकता है। वो सब काम करने के लिए जो एक एक्यूज्ड को करने हैं किसी केस में। तो अब कंपनी की तरफ से कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है वो एज एन एक्यूज। तो सारी प्रोसीडिंग्स ऐसे की जाएगी कि वो पर्सन जो है एक्यूज है कंपनी के बिहाफ पर। तो ये बताता है लास्ट सेक्शन आज का 342। नेक्स्ट सेक्शन है 343 जो बात करता है टेंडर ऑफ पार्डन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। हम देखेंगे जिसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।